दोस्तों, वृक्ष कभी इस बात पर व्यथित नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए। वह सदैव नए फूलों के सृजन में व्यस्त रहता है। जीवन में कितना कुछ खो गया, इस पीड़ा को भूलकर क्या नया कर सकते हैं। इसी में जीवन की सार्थकता है। जीवन में सारे दरवाजे बंद हो सकते हैं, लेकिन भगवान का दरवाजा हमेशा खुला रहता है और भगवान अपने बच्चों को कभी निराश नहीं होने देते। अगर सब अच्छा चल रहा है तो उसका भरपूर आनंद लें, क्योंकि वह हमेशा रहने वाला नहीं है। यदि कुछ बुरा चल रहा है तो चिंता ना करें, क्योंकि वह भी हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते, इंसान नहीं। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। कुछ लोग तो आपसे सिर्फ इसलिए भी नफरत करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग आपसे प्यार करते हैं। इंसानियत टैक्स फ्री होती है। अगर कहीं इंसानियत दिखाने का मौका मिले तो मौका मत छोड़िएगा। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देती है। उन्हें किसी को दगा नहीं देता और पाप किसी का सगा नहीं होता। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत ही नहीं। संपत्ति के उत्तराधिकारी कोई भी या एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन कर्मों के उत्तराधिकारी केवल हम वह ही होते हैं। जैसे घर निर्माण में एक एक ईंट का महत्व होता है, वैसे ही चरित्र निर्माण में भी एक एक विचार का महत्व है। इसीलिए अपने विचारों को शुद्ध बनाइए। ऐ जिंदगी बहुत तेज है रफ्तार तेरी, थोड़ा आहिस्ता चल तुझे देखना है। मुझे समझने तो दे, पड़ाव है या मंजिल है मेरी। इंसान में समझदारी पता है कब आती है, जब उसको यह अच्छे से महसूस हो जाए कि माँ बाप के सिवा कोई वफादार नहीं, और इज्जत पैसे की है इंसान की नहीं। घर बदल जाए या समय बदल जाए कोई गम नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा दुख हमारी एक एक सोच उन पर असर डालती है। हमारी सोच हमारे जीवन को स्वर्ग या नरक बना सकती है। जीवन उन लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ है जो इसका आनंद ले रहे हैं, उन लोगों के लिए मुश्किल है जो इसका विश्लेषण कर रहे हैं, और उन लोगों के लिए सबसे खराब है जो इसकी आलोचना कर रहे हैं। मौका और धोखा। जीवन में सफलता के रास्ते पर हम दो तरह के लोगों से मिलते हैं। एक होते हैं जो हमें हमारे हुनर और मेहनत को देख आगे बढ़ने का विशेष मौका देते हैं, और एक होते हैं जो आपको आगे बढ़ता देख आपको गिराने व असफल करने के लिए आपको धोखा भी दे देते हैं। ऐसा होने पर हम बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन सदैव स्मरण रखें, मौका देने वाले से धोखा देने वाला हमारे लिए आशीर्वाद रूप होता है। क्योंकि यदि वह ऐसा ना करते तो हम स्वयं की शक्तियों से और आत्मविश्वास से कभी परिचित ना हो पाते। आखिर ऐसे लोगों का तो दिल से शुक्रिया करते चलो। लोग क्या कहेंगे ऐसा सोचकर कई ऐसे कर्म हम कर लेते हैं जो उचित नहीं होते, लेकिन सदैव स्मरण रखें, आपके कर्म का हिसाब किताब केवल आपको ही चुकाना है, उनको नहीं। कर्मों की श्रेष्ठता में कॉम्प्रोमाइज ना करें, क्योंकि सब छूट जाएगा, कर्म का भाग्य नहीं छूट सकता, सदा साथ चलता है। झूठे इंसान के लिए दो ही चीजें खास हैं, ईश्वर का डर। ईश्वर का डर रहेगा तो इंसान गुनाहों से बचता रहेगा। ईश्वर का डर रहेगा तो उसकी कृपा बरसती रहेगी। जिन्हें आप खुश देखना चाहते हैं उन्हें यहीं पर सुख देना, क्योंकि ताजमहल दुनिया ने देखा है, मुमताज ने नहीं। बुरा व्यवहार करने वाले पर गुस्सा होना वैसे ही है जैसे ना चलने वाली कार पर गुस्सा होना। क्रोध से कभी समाधान नहीं होता। सूरज एक सूचक है जो बताता है कि हमें भी रोज नया मौका मिलता है उगने का। बात करने का तरीका बता देता है कि रिश्तों में कितनी गहराई और कितना अपनापन है। अगर कोई आपकी बात नहीं समझता तो समझाओ मत, क्योंकि कुछ बातें समझने से नहीं खुद पर बीतने पर ही समझ आती है। कोई सराहना करे या निंदा, दोनों अच्छे ही है, क्योंकि प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सावधान होने का अवसर। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा कभी ना करें, क्योंकि यही तो वह लोग हैं जो यह समझते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं।
ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। परिवर्तन संसार का नियम है, कभी तो दिन बदलेंगे, बस इसी सोच से जिंदगी का सफर जारी है। जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप में नहीं कह सकता, उसी को क्रोध अधिक आता है। रिश्ते खराब होने की एक वजह यह भी है कि लोग टूटना पसंद करते हैं पर झुकना नहीं। जब भी कोई समस्या आए तो यह 3 काम करें। समस्या का सामना करें, उससे लड़ो और समस्या को समाप्त करें। हर एक की सुनो और हर एक से सीखो, क्योंकि हर कोई सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर एक कुछ ना कुछ जरूर जानता है। रिश्ते और रास्ते के बीच एक अजीब रिश्ता होता है। कभी रिश्तों से रास्ते मिल जाते हैं और कभी रास्तों में रिश्ते बन जाते हैं। इसीलिए चलते रहिए और रिश्ते निभाते रहिए। खुशियाँ तो चंदन की तरह होती हैं, दूसरे के माथे पर लगाओ तो अपनी उंगलियां भी महक जाती हैं। दुनिया का सबसे खूबसूरत म्यूजिक अपनी हार्ट बीट है, क्योंकि इसे खुद भगवान ने कंपोज किया है। इसलिए हमेशा दिल की सुने रिश्ते खून के नहीं होते, विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और अगर विश्वास ना हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। जो व्यक्ति स्वयं से, अपने कर्म से और सर्व से संतुष्ट होता है, वह सदा सुखी रहता है। कहते हैं ना, जो चीज जितनी बांटी जाए उतनी बढ़ती है। आत्म बिना अपेक्षा के प्रत्येक व्यक्ति को सुख का स्रोत बन सुख देते चले, क्योंकि जीवन का सच्चा सुख तो सुख बांटने में है। सोच समझकर बोलो, हम पहले बोल देते हैं, फिर समझते हैं गलती हो गई, फिर सोचते रहते हैं क्यों बोला। सोच समझकर बोले, कभी गलत नहीं निकलेगा। जिसे निभा ना सकूं ऐसा वादा नहीं करता मैं, बातें अपनी औकात से ज्यादा नहीं करता। भले ही तमन्ना रखता हूँ आसमान छू लेने की, लेकिन दूसरों को गिराने का इरादा नहीं रखता। जो लोग आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना समय बर्बाद ना करें। गांव में रहने वाले लोगों की नजर शहर पर होती है, शहर में रहने वाले की नजर विदेश पर होती है, विदेश में रहने वाले की नजर ग्रहों चांद तारों पर है। फिर भी कोई सुखी नहीं है। सुखी वह है जिनकी नजर अपने स्वयं पर, अपने परिवार पर, अपने समाज पर है। दोस्तों, कई में सहन शक्ति की कमी होती है, इसलिए कोई छोटी सी बात भी होती है तो चेहरा बहुत जल्दी बदल जाता है। फिर घबराकर या तो स्थान को बदलने की सोचेंगे, या जिनसे तंग होंगे उनको बदला देंगे, बल्कि अपने को नहीं बदलेंगे, लेकिन दूसरों से किनारा कर लेंगे। इसलिए स्थान अथवा दूसरे को बदलने के बजाय स्वयं को बदल लो। सहनशीलता का अवतार बन जाओ। सबके साथ स्वयं को एडजस्ट करना सीखो। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है। चुनौती तो मन को समझाने की होती है। एक बात जीवन में सदैव याद रखना कि हर कोई आपको समझ नहीं सकता, और फिर एक बात यह भी सही है कि हर किसी को आप समझा भी नहीं सकते। दिशा दिखाने वाला सही मिल जाए तो दिए का प्रकाश भी सूर्य का काम करता है। वक्त से बढ़ा न्यायाधीश कोई नहीं है। यह जो भी निर्णय करता है सबको मानना ही पड़ता है। ज्यादा गुरूर मत करना, ऊपर वाला मेहर करने पर आए तो सरताज बना देता है, और जरा सी नजर फेर ले तो मोहताज बना देते हैं। मुश्किलें हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वह लोग ही उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। बेहिसाब हसरत ना पालिए, जो मिला है उसे संभालिए। बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपनी अंदर की कमजोरियों से हारते हैं। शुरुआत में सब कुछ प्रेरित करता है, लेकिन समय के साथ केवल अनुशासन और दृढ़ता ही आपको आगे ले जाती है। प्रभु के अलावा कोई भी आपके आंसू, दुख और दर्द को नहीं समझता। जब हम अपना काम करते हैं या हम किसी के लिए कुछ करते हैं, हमें सही लगता है इसलिए करते हैं, हमें अच्छा लगता है इसलिए करते हैं। फिर प्रशंसा की अपेक्षा क्यों रखते हैं? ना मिलने पर दुखी क्यों होते हैं? निंदा मिलने पर नाराज क्यों होते हैं? उंगलियां ही निभा रही हैं रिश्ते आजकल, जुबान से निभाने का वक्त कहाँ है। सब टच में व्यस्त है पर टच में कोई नहीं है। भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठे हो, क्योंकि भगवान भी इंतजार करते हैं कि यह उठकर कुछ करेगा तो मैं इसका साथ दूंगा। घर में लेटे हुए का भगवान भी साथ नहीं देता। जब आप पक्का इरादा करते हैं कि अब मुझे कुछ करना है, तभी भगवान साथ देते हैं।
भगवान की अदालत में वकालत नहीं होती और यदि सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती। जीवन जितना सादा रहेगा तनाव उतना ही आधा रहेगा। योग करें या ना करें पर जरूरत पड़ने पर एक दूसरे का सहयोग जरूर करें। हारना गलत नहीं है, लोग हार को गलत समझते हैं, जबकि हार जीतने के लिए बहुत जरूरी है। जब तक हारोगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा जीतना कैसे है। लोग जब आपके हार पर हंसेंगे नहीं तब तक जीतने में भी मजा नहीं आएगा। हार से जो सीख मिलती है वह जीतने पर नहीं मिलती। हार है तभी तो जीत है, जीतने के लिए हारना पड़ता है। हमारे दिमाग में कई ऐसे हिस्से हैं जो बंद पड़े और वह हिस्से तभी खुलते हैं जब हम दिमाग से कसरत करवाते हैं। कहने का मतलब आप जितना अधिक सीखते चले जाओगे, जितना अधिक दिमाग का इस्तेमाल करके उससे काम करवाओगे, उतनी ही तेजी से आपके दिमाग के बंद हिस्से खुलने शुरू हो जाएंगे और आपका दिमाग तेज होना शुरू हो जाएगा। इसलिए लगातार अपनी फील्ड के बारे में पढ़ते जाएं और नया सीखते जाएं। रिश्ते ऐसे होने चाहिए जिन्हें निभाने के लिए कोई विधि विधान की जरूरत ना हो और याद रखने के लिए तारीख या तिथि की जरूरत ना हो। अगर आप अचानक उदास हो जाएं बिना वजह तो जरूर कुछ आपके साथ गलत होने वाला है। गलत होने के कुछ वक्त पहले दिमाग आपको संकेत देने लगता है। भावनाएं ही तो हैं जो दूर रहकर भी अपनों की नजदीकियों का एहसास करवाती हैं, वरना दूरी तो दोनों आंखों के बीच भी है। स्पष्टीकरण वहां देना चाहिए जहां उसे सुनने और समझने वाला एक खुला दिमाग हो। अगर किसी ने आपको गलत मान लिया है, उस पर सफाई देने का मतलब खुद को खुद की नजरों में गिराना है। सबसे बेहतर बनना है तो सबसे अलग करना होगा। हर तकलीफ से इंसान कुछ करना सीख जाए, उसके लिए कोई भी काम मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं। जिस दिन आपके पैसे खत्म होंगे उस दिन आपके रिश्तेदारों की संख्या में कमी आ जाएगी। किसी भी चीज का घमंड आ जाए तो शमशान का एक चक्कर लगा आना। तुमसे बेहतरीन लोग वहाँ राख बने पड़े हैं। शेर के साथ रहोगे तो वह जीवन में संघर्ष करना सिखाएगा, लेकिन अगर किसी गधे के साथ रहोगे तो वह हालातों के सामने झुकना सिखाएंगे। भलाई करना कर्तव्य नहीं आनंद है, क्योंकि वह तुम्हारे स्वास्थ्य और सुख की वृद्धि करता है। यदि आपका कोई दुश्मन नहीं है तो इसका अर्थ है कि आप उन जगहों पर भी खामोश रहे जहां बोलना बहुत जरूरी था। वह रहिए जो आप हैं और वह कहिए जो आप महसूस करते हैं, क्योंकि जो लोग बुरा मानते हैं मायने नहीं रखते, जो लोग मायने रखते हैं वह बुरा नहीं मानते। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे पसंद करता है या नहीं, क्योंकि मैं यहाँ किसी को इम्प्रेस करने पैदा नहीं हुआ हूँ। किसी भी क्लास में नहीं पढ़ाया जाता है कि कैसे क्या बोलना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से आप बोलते हैं वह तय कर देता है कि आप किस क्लास के हैं। जिनकी बुद्धि कुमार्ग पर चल रही हो उनके साथ बहस नहीं करनी चाहिए। पक्षियों के मधुर स्वर को सुनकर बंदर उनके घोंसले तोड़ डालते हैं। पूजा करने का कोई सिद्धांत नहीं है। परमात्मा हर उस दिल की सुनता है जो कि पवित्र, निर्दोष और ईमान है। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते वही आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। प्रेम जिद से नहीं किस्मत से मिलता है, वरना पूरी दुनिया का मालिक अपनी राधा के बिना नहीं रहते। जो तुम्हें ना समझ सके तुम उसे समझना छोड़ दो, जो तुम्हें समझ सके उसके लिए तुम अपना सब कुछ छोड़ दो। केवल आप स्वयं ही अपने लिए उत्तरदायी हैं। अंतिम निर्णय के दिन अन्य कोई भी व्यक्ति आपके कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। इस संसार में उस क्षेत्र में जहां आप अपने पूर्व कर्मानुसार स्थित हैं, आपके कार्य को पूर्ण करने वाला केवल एक व्यक्ति है, आप स्वयं। माँ बाप की नसीहत सबको बुरी लगती है, लेकिन माँ बाप की वसीयत सबको अच्छी लगती है। दिखावे के शरीफ बनने की आदत नहीं है। हमारी शब्द चाहे जैसे भी हो खुलेआम बोलते हैं। वक्त इंसान पर ऐसा भी कभी आता है, राहों में छोड़कर भी चला जाता है। अभिमन्यु की एक बात मुझे आज भी पसंद है, हिम्मत से हारना, लेकिन हिम्मत कभी मत हारना। ज्यादा सोचो मत, बस इस पर ध्यान दो कि आप क्या बदल सकते हो। एक कदम सफलता की ओर देर लगती है, मगर समझ आ जाता है कौन कैसा है। नजर आ जाता है दिखावा करते हैं,
कुछ लोग अपनेपन का वक्त आने पर सब समझ आ जाता है। जब तक शिक्षा का मकसद नौकरी पाना होगा तब तक समाज में नौकर ही पैदा होंगे। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछाल रहते हैं। आपने किसी चीज के लिए कितना सब्र किया है और यकीन मानिए आपके सब्र की कीमत अदा होगी। भगवान पर विश्वास रखें। जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं वैसे ही इंसान के भी दो पहलू होते हैं, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। किस्मत से ज्यादा अपनी काबिलियत पर भरोसा करो। एक दिन तुम्हारे सपने जरूर पूरे होंगे। जिंदगी में कठिनाइयाँ उसी व्यक्ति के पास आती जिनमें इनका सामना करने की क्षमता होती है। सौभाग्य से जो प्राप्त होता है उसे 7 पीर ही भोग है, लेकिन जो छीनकर हासिल किया जाता है उसे 7 पीर ही भुगती है। मौन हो जाने से मूर्ख इंसान भी विद्वानों की कोटि में आ जाता है। यदि कोई व्यक्ति लोगों से कम बात करता है तो उसे घमंडी, मतलबी और बेकार ना समझे। हर महान व्यक्ति दूसरों से ज्यादा खुद के साथ बिताना ज्यादा पसंद करते हैं। जमाना उस मोड़ पर आ पहुंचा है जिस इंसान की दिल से मदद करने की सोचो वही इंसान पीछे से वार कर देता है। यदि आप प्रसन्न हैं तो आप वर्तमान में हो, यदि आप निराश हैं तो आप अतीत में हो, यदि आप चिंतित हैं तो आप भविष्य में हो। श्रेष्ठता का आधार ऊंचे आसन पर नहीं बल्कि ऊंची सोच पर निर्भर करता है। सोचने दे जमाने को जो सोचना है। जिंदगी में जो साथ बैठ के हंस गए और पीठ पीछे डस गए। सहारा मत मांगो, मैं तुम्हें तुम्हारे सहारे पर खड़ा करना चाहता हूँ और इसके लिए जरूरी है कि तुम सब तरह से बेसहारा हो जाओ, तभी तुम खड़े हो पाओगे। नहीं तो तुम खड़े नहीं हो पाओगे। कुछ बुद्धिमान तो होते हैं परंतु धन के हाथ लगते ही उनमें अभिमान की आग बहुत तीव्रता से जलने लगती है। मुक्ति के लिए स्वयं को खोना पड़ता है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है, जिसे ना आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी ढोर उस ऊपर वाले के हाथों में है। कब कौन कैसे उठेगा यह कोई नहीं जानता। परमात्मा है इस पूरे विराट अस्तित्व का नाम। या तो यहाँ है या कहीं भी नहीं है। देख सको तो अभी है, ना देख सको तो कभी नहीं है। किसी की फितरत को नहीं बदल सकते हैं। आप प्यास को अगर प्यार से भी काटोगे तो भी आंसू निकल आते हैं। जब अधर्मी व्यक्ति सफलता की सीढ़ी पर ऊपर चढ़ता है तो यह मत समझना वह जीतने के लिए ऊपर चढ़ रहा है, बल्कि उसे ऊंचाई से फेंकने के लिए उसे ऊपर चढ़ाया जा रहा है। आदमी खाली रहने को राजी है तो वह सम्राटों का भी सम्राट है। बहुत करीब से देखा है मैंने जिंदगी को, पल भर में लोग पराये कर देते हैं। इतना खुश रहो कि दुनिया परेशान हो जाए कि इसे किस बात की खुशी है। महंगे खिलौनों के पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मैं वक्त देता हूँ बच्चों को जो अमीरों के पास नहीं होता। खुद को खुद ही खुश रखें, यह जिम्मेदारी किसी और को ना दें। किसी भी क्लास में नहीं पढ़ाया जाता है कि कैसे बोलना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से आप बोलते हैं वह तय कर देता है कि आप किस क्लास के हैं। लंबी जिंदगी का कोई मतलब नहीं होता। जिंदगी का मतलब है जीने से भले कम जियो लेकिन हर पल खुशी से जियो। अकेले रहना कोई कष्ट नहीं बल्कि एक अवसर है बिना रुकावट सही दिशा में आगे बढ़ने का। इस छोटी सी जिंदगी में रखा क्या है, अगर प्रेम भी बुरा है तो फिर अच्छा क्या है। इस दुनिया में सब कुछ कीमती है, एक पाने से पहले और दूसरा खोने के बाद। साथियों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखना। राधे राधे, जय श्री श्याम।